तो प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम को लेकर टेंशन है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर लगता है, वो भी मैथ के। आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये टॉप 100 क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रह करके सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखिए ये कैसे होती है। तो यहाँ पर एक वृत्त है और एक यह वृत्त, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा एक यहाँ पर खींचा जाएगा और एक यहाँ पे। तो इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, तो इसलिए कॉस अल्फा के जगह पर भी 30 डिग्री लिखेंगे और बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे बीटा के जगह पर भी हम लिखेंगे 30 डिग्री। तो यहां से आप जोड़ेंगे तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री का मान बताए कि क्या होगा। तो देखिए cos 20 डिग्री लिख लेंगे इंटू ये साइन 70 डिग्री है, इसको हम चेंज करेंगे। तो साइन 90 डिग्री में से बताइए आप कि कितना घटाएंगे कि 70 डिग्री होगा, तो 20 डिग्री। उसके बाद से प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से साइन 20 है तो ज्यों का त्यों लिख लीजिए। और यहाँ पे cos 70 डिग्री है तो इसको चेंज करेंगे। तो cos 90 डिग्री में से बताइए कितना घटाएंगे कि 70 डिग्री बचेगा, तो 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cos 20 डिग्री को ज्यों का त्यों लिख ले इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा यानी cos 20 डिग्री। फिर प्लस यहाँ पर देंगे, साइन 20 डिग्री है तो ज्यों का त्यों लिखिए और यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है यानी 20 डिग्री। तो cos 90 डिग्री माइनस 20 दिया तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। और थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, 20 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए तो यह दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 20 और साइन 20 को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यह सूत्र भी होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इनका HCF 17 है, तो उनका एलसीएम बतलाएं कि क्या होगा। तो देखिए एलसीएम पूछा है तो हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। अब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे और HCF से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 8670 और HCF कितना दिया है, 17 दिया है। तो इसको काटेंगे तो 17 पचे 85, एक बचेगा 17 कम 17 और 0 के 0 यानी 510। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर होगा 510 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है √64 प्लस 36। अब आप बताइए 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 और 100 का वर्गमूल निकलता है कितना, तो 10 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पासी को एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता बताएं कि क्या होगा। अब आप बताइए कि एक पासी पर कितने अंक होते हैं, तो 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि दो नहीं आए, तो अगर दो को छोड़ दें तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इस प्रकार से संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, तो यही पांचों अंक में से कोई आएगा अर्थात 5। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, तो 6। तो इस प्रकार से दो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण के अनुपात बताएं कि क्या होगा।
तो आप बताइए, घन का आयतन दिया है, घन के आयतन को हम सूत्र जानते हैं कि AQ से सूचित किया जाता है। तो AQ बराबर दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए A का वैल्यू निकालना हो तो यह क्यूब है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा, तो इस प्रकार से क्यूबाइड हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 3 लिख देंगे और ये 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा अंक होगा जिसको 3 बार गुना करे तो 125 आ जाए। तो देखिए, इसके लिए हम 3 लिख देंगे, ऐसा 5 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे तो 50 25 25 क्या हो जाएगा 125। तो देखिए यहाँ पे 3 और इस तरीके से लिख करके 5 के पावर क्या लिखेंगे 3। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कितना आ गया 5। इसका मतलब कि घन का जो किनारा है, किनारा को हम क्या कहेंगे भुजा कहेंगे। तो घन की यह जो भुजा है यह कितना आ गया तो 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि घन के विकर्ण और घन की भुजा का अनुपात बतलाना है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण जो होता है वह होता है रूट 3 इंटू ए। अब देखिए, तो रूट 3 में ए से गुना करेंगे, यानी रूट 3 इंटू ए के जगह पर 5 लिखेंगे तो 5√3 हो जाएगा। अब आपसे किनारा और घन के विकर्ण का अनुपात पूछा है, किनारा और विकर्ण का अनुपात। तो आप बतलाइए, किनारा कितना लाए हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो गया। अनुपात विकर्ण कितना आया है तो 5√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5√3। अब देखिए, तो ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो एक अनुपात कितना आ जाएगा √3। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट 82 में पदों की संख्या बतलाइए कि कितनी होगी। अब देखिए, ये आपका पहले से समांतर श्रेणी दिया है, 82 तक लिखा हुआ है, कह रहा है कि बताइए कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला दिया है ये ए का मान हो जाएगा, पहला पद का मान कितना हो जाएगा 2। डी का मान निकालेंगे तो 6 - 2 बराबर हो जाएगा 4। यह जो अंतिम वैल्यू है इसे आप कहेंगे एन। एन बराबर कितना हो जाएगा 82। तो आपसे पूछा है पदों की संख्या, तो यानी एन का मान पूछा है कि एन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर लिखेंगे 82 बराबर ए के जगह पर लिखेंगे 2 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, इसलिए ज्यों का त्यों लिखेंगे, -1 इंटू डी के जगह पर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए ये 82 है तो 82, ये +2 है बराबर के इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, बराबर 4 से n में गुना करेंगे 4n -4 एकम 4। 82 में से 2 जाएगा तो 80, ये -4 है बराबर के अब इस साइड लाएंगे इसे तो प्लस में 4 हो जाएगा बराबर में 4n, या 80 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84 बराबर 4n। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 84/4, 21 चौका क्या होगा 84। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 21 हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5 तथा 5y + 1 का मान, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि y का मान इसमें क्या होगा। यहाँ पे ये पूछा हुआ है, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ से आपको यही पूछा हुआ है कि बताइए कि इसमें y का मान क्या होगा या d का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जो होता है प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर एक समान होता है। अगर हम मान लेते हैं कि यह हमारा a1 है, यानी a1 है, यह हमारा a2 है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी में प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या होता है समान होता है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं ना कि a2 - a1 बराबर a3 - a2, क्योंकि सार अंतर जो होता है प्रत्येक 2 पदों के बीच का जो अंतर निकाला जाता है उसे कहते हैं, और सभी जगह डी का मान सेम होता है। तो इस प्रकार से बताइए a2 के जगह पर आप लिखेंगे 3y + 5 माइनस है यहाँ पे तो माइनस, a1 का वैल्यू कितना है 3y - 1 बराबर a3 के जगह पर देखिए क्या लिखेंगे 5y + 1 माइनस a2 के जगह पर लिखेंगे तो 3y + 5। अब देखिए क्या करेंगे 3y + 5 जो है यह ज्यों का त्यों लिखिए,
माइनस प्लस माइनस 3y हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए 5y है तो 5y लिखिए, प्लस 1 है तो 1 लिखिए, फिर यहाँ पे माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस में 3y होगा, माइनस में प्लस से फिर गुना करेंगे तो माइनस होगा, 5 का 5। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से 3y प्लस में है और ये 3y माइनस में है, तो एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो ये कट जाएगा। अब 5 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये बच गया 6, बराबर दे देंगे यहाँ पे। अब देखिए 5 में से 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y, और -5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4। अब देखिए तो यहाँ पे ये 6 है तो 6 माइनस 4 है, बराबर कहीं साइड आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, ये 2y है तो 2y, या 6 4 जोड़ेंगे तो 10 बराबर 2y, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2, कट करके वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा है y का मान, यहाँ पे y का मान पूछा हुआ है, y का मान। तो ऑप्शंस में कहाँ पे 5 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक बतलाएं कि क्या होगा। शून्यक आपसे पूछा हुआ है, तो जो बहुपद दिया रहेगा उसको आप लिख देंगे और उसके बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, या यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर ये -49 है, इस साइड जाएगा तो 49 हो जाएगा, इसलिए x बराबर ये स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो जो संख्या रहता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो 49 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस और माइनस के साथ में क्या निकलेगा, 7 आएगा। इस प्रकार से एक हो जाएगा प्लस में 7 और एक हो जाएगा माइनस में 7। देखिए कि ये ऑप्शंस में कहां पर दिया है, +7 और -7, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी नंबर में दिया है, प्लस में 7 और माइनस में 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। तो मेरे बच्चों अगर आपको कभी भी शून्यक का वैल्यू माइनस में दिया हो तो गुणनखंड उसका प्लस में होगा, अगर प्लस में वैल्यू दिया हो शून्यक का तो उसका जो गुणनखंड होगा वह माइनस में होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे शून्यक माइनस में दिया है, इसका मतलब कि गुणनखंड जब हम x + 1 के रूप में लिखेंगे तब तो इसका शून्यक माइनस में आएगा। देखिए कैसे, x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो आपका शून्यक माइनस में 1 दिया है तो इसलिए इसका गुणनखंड किस में लिखेंगे, x + 1 के रूप में लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु है तथा एक्स वाई समानांतर BC हो, यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 हो तो AY अनुपात YC का मान बताइए कि क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं। सबसे पहले त्रिभुज दिया है ABC, तो यह एक त्रिभुज हो गया ABC। फिर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि AB और AC पर 2 बिंदु एक्स वाई दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पर यह x हो गया और यह हो गया y, और एक्स वाई जो है समानांतर किसका है, BC का है। यह प्रश्न में आपके लिखा हुआ है कि एक्स वाई समानांतर क्या है, BC है। अब फिर क्वेश्चन में कहा है कि AX अनुपात XB, तो देखिए AX इसका दिया है अनुपात में मान 2, XB तो XB का अनुपात दिया है 3। तो आपसे पूछा हुआ है कि AY और YC का अनुपात बताइए कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो जब ये 2 और 3 के अनुपात में है तो यह भी 2 और 3 के अनुपात में हो जाएगा। तो इस प्रकार से AY अनुपात YC का कितना होगा अनुपात, तो 2:3। अब देखिए कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताएं कि क्या होगा। तो देखिए ये मान लीजिए कि वृत्त है, अब यहाँ पर एक जीवा खींचते हैं तो यह हो जाएगा लघु वृत्त खंड और यह हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। अब आपसे कहा हुआ है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 14 वर्ग सेमी यानी 14 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू बताएं कि कितना
होगा, यानी दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए, अब आपको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त के क्षेत्रफल में से आप करेंगे क्या कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, पाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू आप जानते हैं कि कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7 माइनस 14 है तो 14 लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 माइनस 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 140, और सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू दिया है अर्थात यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात बतलाएं कि क्या होगा। यहाँ पे आपसे मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात आपसे पूछा है कि बतलाइए कि क्या होगा। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं, और गुणनफल को किससे सूचित करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए, अनुपात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। अब ये सूत्र में का माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब जो आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बी का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस में 15, तो यहाँ पे माइनस में 15 हो गया, बटा ए के जगह पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, अनुपात है तो अनुपात। सी के जगह पर कितना लिखेंगे, तो 50, और ए के जगह पर भी 1। अब इस 1 का कोई मतलब नहीं हुआ, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 15 का 15, अनुपात में 50 है तो 50। अब देखिए तो काटिए इसे, 5 तिया 15, 5 दहिया के 50, तो इस प्रकार से 3 अनुपात आपका कितना आ गया कट करके 10। तो देखिए तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो देखिए, ये मान लीजिए कि आपका शंकु है, ये शंकु है, फिर इसमें कहा हुआ है एक बेलन, तो यह आपका बेलन हो गया। अब क्वेश्चंस में कहा हुआ है ये बात कि शंकु और बेलन दोनों का आधार जो है क्या है, आपस में बराबर है, अर्थात इसका ये आधार जो शंकु का है यह कैसा है, वृत्ताकार है, तो ये वृत्ताकार है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल इसका, और ये भी देखिए तो इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो यह भी एक वृत्त है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि शंकु का जो त्रिज्या होगा और बेलन का जो त्रिज्या होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी इसमें का आर और इसमें का आर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर और क्या कहा हुआ है, कहा है कि इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपस में क्या है, बराबर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है ये बीच वाला जो भाग है यह भी दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। इसका मतलब यह हो गया कि इसमें जो एच होगा और इसमें का जो एच होगा ये भी आपस में बराबर होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये बराबर, बेलन के लिए ऊंचाई 2 दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कि इसका पाई आर एल होगा और इसका 2 पाई आर एच होता है। इसका मतलब इसका एच, यहाँ पर आपको एल निकालने को कहा है। एल जब आपको पता चल जाएगा तो अब ना इसका क्षेत्रफल वक्र और इसका वक्र क्षेत्रफल आपको पता चलेगा कि बराबर है अथवा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में कह दिया ये बात कि दोनों का वक्र क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए यहां पर लिख देंगे शंकु का वक्र क्षेत्रफल और यहां पर लिख देंगे बेलन का वक्र क्षेत्रफल। अब आप बतलाएं, क्वेश्चंस में ये बात कहा है कि दोनों का वक्र क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि शंकु का वक्र क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, और बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच।
इस दिए गए प्रश्न के हिसाब से दोनों का आधार का क्षेत्रफल जब बराबर है अर्थात दोनों का आर बराबर होगा, तो इसलिए ये आर और ये आर कट गया। फिर इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई से ये पाई कट गया। अब यहां पर बच गया एल बराबर, अब देखिए ये 2 है तो 2 गुना इस एच के जगह पर देखिए तो क्वेश्चन में दिया है कि बेलन की जो ऊंचाई है वह कितना है, तो 2 मीटर है। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई एच को माने है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 मीटर। तो इसलिए बताइए तो एल बराबर 2 दूनी 4 मीटर। तो बताइए एल किसको सूचित किया जाता है, तिर्यक ऊंचाई को। तो इस प्रकार से शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 4 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि घटना ई को पूरक घटना ई नॉट है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप जानते हैं कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये किस ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी बताएं कि क्या होगा। तो देखिए ये मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और इसका निर्देशांक दिया है 4,5 और ये मान लेते हैं बी है और इसका निर्देशांक दिया है -3,2। तो आप जानते हैं जब भी आपको दूरी निकालना हो आपको ये सोचना है कि x1 यह है और ये y1 है और ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो x निर्देशांक में दोनों में देखेंगे अगर सेम साइन रहेगा तो हमेशा आपको घटाना है, अगर अलग अलग साइन रहेगा तो आपको करना क्या है, हमेशा जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 4 के आगे क्या है प्लस और 3 के आगे क्या है माइनस, यानी साइन दोनों में अलग अलग है। तो सूत्र क्या होता है दूरी सूत्र में रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पर लिखेंगे -3 प्लस यहाँ पर देखिए ये प्लस में 4 दिया है तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है कि घटाना है, आपको क्या करना है साइन 2 रहेगा तो आपको जोड़ लेना है। तो इस प्रकार से 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 7 का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पर देखिए ये 5 के आगे प्लस है और 2 के भी आगे क्या है प्लस है, तो दोनों के सामने सेम साइन है तो आपको इस कंडीशंस में घटाना है। तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 का यहाँ पर क्या कर लेंगे स्क्वायर। तो देखिए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 49 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 58। तो इस प्रकार से यह जो है यह इसके बीच की दूरी हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान बतलाए कि क्या होगा। तो देखिए माध्य बराबर तो आप जानते हैं कि क्या होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उन सभी डाटा को आप जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले x वाला को जोड़िए, 1 गो x और 2 गो x, 3 गो x और 4 गो x, 7 गो x और 5 गो x, 12 गो x। तो x वाला को एक साथ जोड़ लिए। फिर अब देखिए अंक वाला को, तो 2 और 3 5 और 5 10 और 2 12 और इसके बीच में क्या रहेगा प्लस का साइन। तो ये प्रेक्षणों का योग हो गया। प्रेक्षणों की संख्या मतलब कि क गो डाटा दिया गया है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रेक्षणों की संख्या। फिर क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका माध्य कितना है 18, तो यानी इसका माध्य यहाँ पर लिख लेंगे 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 18 चौका कितना हो जाएगा 72, बराबर में ये 12x है तो 12x प्लस में 12 है तो 12, एक जात को एक साइड लाएंगे तो 72 है यहाँ पे, प्लस 12 है इस साइड आएगा तो माइनस में 12 बराबर यहाँ पे लिख देंगे 12x। 72 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 बराबर में 12x। तो इसलिए बतलाइए कि x बराबर 60 बट्टा 12 करेंगे और भाग देंगे तो कितना आएगा 5। इस प्रकार से x का मान कितना आ जाएगा तो 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है तो इसका सार्वंतर बताए कि क्या होगा। सार्वंतर यानी डी का मान आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले दूसरा पद को हम किससे सूचित करते हैं a2 से। a2 का वैल्यू दिया हुआ है 13। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13 और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1।
अब देखिए यहाँ पे पांचवा पद कहा हुआ है 25, तो पांचवा पद को हम किससे सूचित करेंगे, A5 से। A5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 25। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, A प्लस 4D, A5 का सूत्र हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा 25। इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो A प्लस D बराबर है 13 और A प्लस 4D बराबर है 25। अब इसको घटाएंगे, घटाने पर तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। एक प्लस और एक माइनस सेम सेम रहता है तो वो कट जाएगा। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, 2 रंग का है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो -4 में से एगो डी घटेगा तो कितना होगा, -3D। फिर यहाँ पे बराबर है, -25 में से +13 घटाएंगे तो माइनस में कितना होगा, तो 12। यह देखिए माइनस ये माइनस कट जाएगा, तो इसलिए डी बराबर 12/3 कटेगा तो कितना आएगा, 4। तो देखिए डी को ही तो हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। अतः इस दिए गए प्रश्न का सार्व अंतर कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 क्यू एक्स बराबर दिया है x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, यह पूछा है। मतलब कि पी एक्स में क्यू एक्स से जब भाग दिया जाए तो यहां पे पूछा है कि घात क्या आएगा, घात आपसे पूछा है। तो देखिए तो पीएक्स में देखिए तो सबसे अधिक घात कितना दिया है, x के पावर 3। आप सिर्फ घात से सोच लीजिए। और क्यू एक्स में देखिए x का अधिकतम घात कितना है, x के पावर 2। तो जब भाग देंगे तो बताइए तो कितना आएगा भागफल में, तो x आएगा। तो इसलिए x आएगा तो इसका पावर कितना है, 1 है। तो हम कहेंगे कि भागफल का घात कितना आएगा, तो 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति है। तो देखिए मूलों की प्रकृति आपको जब भी बतलानी हो तो सबसे पहले आप d का मान निकालेंगे। d बराबर आप जानते हैं b² माइनस 4ac सूत्र होता है। तो d का वैल्यू निकालेंगे। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे समीकरण जो है x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। d का वैल्यू निकालेंगे तो d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b के जगह पर क्या वैल्यू होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 इंटू ए के जगह पर देखिए तो x² का जो गुणांक होता है वह a का मान होता है, तो यहाँ पर 1। और c के जगह पर कितना लिखेंगे, तो 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4 2 का 16, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 12। तो देखिए आप जानते हैं अगर d का मान 0 से बड़ा है तो इसका मान वास्तविक होगा, यानी इसकी प्रकृति जो होगी वो वास्तविक होगी और मान जो निकलेगा वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होगा और जो इसका हल निकलेगा वो एक समान रहेगा। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा हो तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। तो यहाँ पे माइनस में आया हुआ है d का मान, इसलिए मूल अवास्तविक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आपसे पूछा हुआ है इसकी बीच की दूरी। मान लीजिए ये ए है, ए बिंदु का निर्देशांक 4, -1 है और बी बिंदु का निर्देशांक जो है 2, 3 है। जब भी आपको दूरी ज्ञात करना हो डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे, पहले ऐसा रूट दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे एक्स निर्देशांक दोनों में का साइन में एक जैसा है या अलग अलग। तो x यहाँ पर x निर्देशांक 4 है, इसमें x निर्देशांक 2 है, लेकिन दोनों के आगे देखिए कौन साइन है, प्लस का साइन है। अर्थात चिन्ह जब भी एक रंग का रहेगा आप क्या करेंगे, घटा करके जो मान आएगा उसका वर्ग कर लेंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। अब y वाला में देखेंगे कि क्या दोनों y निर्देशांक का चिन्ह जो है एक जैसा है या अलग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक के आगे माइनस है और इस 3 के आगे क्या है, प्लस है। तो एक माइनस में और एक प्लस में रहे, यानी चिन्ह जब 2 रंग का रहे आपको क्या करना है, उसको जोड़ लेना है। 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब 2 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 4।
और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा रूट में 20 हो गया, ये रूट उस पर है। अब देखिए रूट 20 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 गुने 5 ऐसा गुणनखंड कर लीजिए पहले 20 का। अब जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे, तो 2 रूट कितना आ गया 5, यानी 2 रूट 5 इकाई। देखिए कि किस ऑप्शन में है, तो देखिए ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से 0,2 की दूरी बताएं कि क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये मान लीजिए कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। पहले आप इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 4,10 और बी का निर्देशांक 2,2। पहले इसका मध्य बिंदु निकालने, मान लेते हैं कि मध्य बिंदु को हम पी से सूचित किए, तो मध्य बिंदु का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, तो 4 प्लस 2 बटा 2 और y1 प्लस y2 यानी 10 प्लस 2 बटा में 2 करेंगे तो इस प्रकार से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलता है। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 बटा 2 और 10 2 12 बटा 2, काटेंगे तो यहाँ पे 3 और इसको काटेंगे तो 6। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि P बिंदु का जो निर्देशांक होगा 3,6 होगा और यह जो है मध्य बिंदु हो गया। फिर आपसे कहा है कि मध्य बिंदु से 0,2 की दूरी बतलाएं, यानी अब ये P हो गया। अब एक बिंदु यहाँ पे हम ले लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं 0,2। अब आपसे पूछा है कि इस P से इस Q का दूरी बताइए कि क्या होगा। तो अब बताइए ये 0,2 है और ये 3,6 है, इसके बीच की दूरी बतलाना है। तो रूट पहले दे देंगे, 3 है यहाँ पे 0 है, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिए। फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, चिन्ह एक रंग का है तो 6 में से 2 घटाइए तो क्या होगा 4, तो यहाँ पे पहले प्लस दे दीजिए 4 का स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 16 और 9 जोड़ेंगे तो होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना निकल करके आएगा 5। देखिए तो कहां पर ऑप्शंस में दिया हुआ है 5, तो देखिए ऑप्शंस नंबर सी में दिया हुआ कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ए 2,4, बी का दिया है 0,6 तथा सी का दिया है 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक आपसे पूछा है। अर्थात देखिए यह एक ट्रायंगल है और ये ए बी सी, बिंदु ए का निर्देशांक दिया है 2,4, बी का निर्देशांक दिया है 0,6 और सी का निर्देशांक दिया है 4,-1। तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक बतलाएं कि क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको निर्देशांक केंद्र का बतलाना हो, केंद्र का, तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y निर्देशांक के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। अब इसी सूत्र पर आप इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए तो x1 का वैल्यू कितना होगा 2, x2 का वैल्यू कितना होगा 0 और x3 का वैल्यू कितना होगा 4, अब बाटा में लिखेंगे 3। इसी प्रकार से y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, y2 का वैल्यू कितना होगा 6 और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, बाटा में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब 4 और 2 6, 6 बाटा क्या हो जाएगा 3, 6 4 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9/3, इसको काटेंगे तो 3 आएगा, इसको काटिएगा तो 2 आएगा, यानी 2,3। तो केंद्र का निर्देशांक कितना आ गया 2,3 हो गया। और देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 0,0 और 1,20 संरेख हो तो बताइए कि इसमें से कौन सा संबंध जो होगा सही होगा। तो देखिए जब भी संरेखी बिंदु कहता है तो हम जानते हैं कि संरेख बिंदु हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 रूट अंडर, रूट नहीं देंगे बल्कि ये ब्रैकेट देंगे और इसके बाद देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, सीधे आप क्या करेंगे ये जो यहाँ पे डाटा दिया गया है 3 निर्देशांक दिए हैं इसको आपको लिखना है, अरेंज करना है। जहां से शुरुआत करेंगे वहीं से अंत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 1 और नीचे में 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर में 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर a और यहाँ पर लिखेंगे b। शुरुआत किससे किया है 1/2, 1 और 2 से, यानी 1 और यहाँ पे 2 लिख देंगे। और इसके बाद हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है।
अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पे ज्यों का त्यों रहने दीजिए और तिरछा तिरछी गुना करना है। तो पहले इधर से गुना कर लें इस प्रकार से, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में a से गुना करेंगे 0 और b से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा b। इसके बाद से यहां पर माइनस का साइन देना है। अब ऊपर से नीचे की तरफ गुना करना है इस प्रकार से। तो अब देखिए क्या होगा, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से b में गुना करेंगे 0 हो जाएगा और फिर a से 2 में गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब 1/2 है तो 2 से 0 में गुना करेंगे तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 0 0 और b जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा b, ये माइनस है तो माइनस, और यह देखिए 0 0 और 2a जोड़ेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 2a, और ये जो 2 था यहाँ पे आकर के गुना होगा तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बताइए तो यहाँ पर b है, ये -2 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। देखिए तो किस ऑप्शन में ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, तो b बराबर 2a, तो देखिए 2a बराबर b दिया हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है सी आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 समानकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है थेल्स का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्ग का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है। तो देखिए कभी भी यदि किसी भी त्रिभुज में अगर कर्ण का जो वर्ग है, यानी यह कर्ण कहा जाता है क्या चीज, तो तीसरी भुजा, तो यहाँ पे कर्ण जो है इसका वर्ग जो है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो यह कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री, अर्थात ये त्रिभुज क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए तो क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है 90 डिग्री यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो देखिए मेरे, आप जानते हैं कि अगर 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और समरूप त्रिभुज कहा हुआ हो, तो यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और 2 त्रिभुज की संगत भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुज में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे यह मान लीजिए कि एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज यहाँ पे है डीईएफ, ठीक। अब देखिए बीसी का वैल्यू दिया है 3 और ईएफ का वैल्यू दिया है 4, फिर इसमें कहा है कि एबीसी का जो क्षेत्रफल है वह दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए कि क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बीसी बटा ईएफ और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के जगह पर लिखेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलरेडी दिया हुआ है क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल पूछा है तो इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बीसी दिया है, बीसी का वैल्यू देखिए कितना है 3 और ईएफ का वैल्यू कितना दिया है 4, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 54 है तो 54 लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 6 54, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 कितना हो जाएगा 96, और यह हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का मान। तो इस प्रकार से त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। देखिए ये वृत्त है, इसके अंदर अगर मान लीजिए एक बिंदु है तो इसे स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो सकता है लेकिन स्पर्श रेखा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से शून्य होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में एबी बटा डी बराबर बीसी बटा ईएफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, तो यानी यहां पर देखिए यह एक ट्रायंगल हो गया एबीसी ए बी सी और एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेंगे डीईएफ। अब क्वेश्चन पे देखिए क्या कहा है, एबी का संगत भुजा दिया है डी
और बीसी का संगत भुजा दिया है ईएफ, तो दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा? जब कोण बी और कोण ई आपस में बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर हो तो ये समरूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोण बी और कोण ई जो होगा जब बराबर होगा तब त्रिभुज एबीसी और डीईएफ आपस में समरूप होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में कोण बी बराबर कोण ई दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां कोण सी समकोण हो तो बताइए कि इसमें से ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए ये मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में सम द्विबाहु का है, अर्थात दो भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्वेश्चन में कहा है कि ये कोण सी जो है ये समकोण है, यानी ये जो है समकोण के है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए और यहाँ पर लिख लेंगे बी। अब ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अब देखिए तो ए बी स्क्वायर यहाँ पे है तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, लेकिन ये बात आपको पता है कि ए सी और बी सी आपस में क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए सी स्क्वायर रहने देते हैं, लेकिन बीसी के बदले में क्या लिख सकते हैं? फिर एसी लिख सकते हैं, क्योंकि बीसी और एसी आपस में बराबर है, तो बीसी के जगह पर आप फिर से एसी लिख सकते हैं। तो एसी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर एक एसी स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना एसी स्क्वायर हो जाएगा? 2ac स्क्वायर। तो बताइए तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर आया, कहां पर 2ac स्क्वायर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इस पर जो है खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान बताएं कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यह एक वृत्त हमने बनाया, इसके बाहर एक बिंदु क्या है? P है। इस P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब यह जो वृत्त है इसका मान लीजिए यह केंद्र है, तो यहां से यह मिला दिए और यहां से यहां पर मिला दिए, और ये वृत्त के केंद्र को हमने सूचित कर लिया O से। तो देखिए OA और OB क्या होगा? त्रिज्या होगा। अब यहां से O से P को हमने मिलाया। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि स्पर्श रेखाएं जहां पर जाकर के मिल रही है वहां पर उनके बीच का कोण 80 डिग्री का बन रहा है, अर्थात यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है। हम जानते हैं कि केंद्र से जो स्पर्श रेखाएं जो है जहां पर बाहर में मिलती हैं उसको अगर मिलाते हैं तो ये जो रेखा है ओपी इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार से यह 40 डिग्री हो जाएगा और यह भी 40 डिग्री हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंब होती है, अर्थात यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अब देखिए तो यहाँ से OAP एक ट्रायंगल बन जाएगा, OAP एक क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब बतलाइए कि ये 90 डिग्री है और एक 40 डिग्री है, तो यहाँ पे ये POA, यही तो आपको बताना है POA, लेकिन ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो 90 और 40 जोड़ेंगे तो 130 डिग्री प्लस कोण POA बराबर में 180 डिग्री। तो इसलिए कोण POA बराबर 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 50 डिग्री बचेगा। तो इस प्रकार से POA यानी ये वाला कितना डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि D समानांतर BC है तथा AD अनुपात DB बराबर 3:1 है। यदि AE बराबर 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान बतलाइए कि क्या होगा। तो देखिए यहां पर हम एक फिगर बनाते हैं और इसका नाम रखेंगे ABC। फिर क्वेश्चन में कहा है कि AB और AC पर बिंदु D और E स्थित है। फिर इसमें यह भी बात कहा है कि ये जो DE है यह BC के समानांतर है। क्वेश्चन में आता है कि AD अनुपात DB का दिया है 3:1 और AE का जो वैल्यू दिया है वह दिया हुआ है 6.6। तो आपसे पूछा है पूरा यह AC का मान की कितना होगा। तो देखिए तो एक का यह गुना है जी
3 गुना है, 3 गुना है। तो अब बताइए कि 6.6 है, यह किसका 3 गुना होगा? तो 2.2 का, 22 3 66, और उसके बाद दशमलव बैठा देंगे तो 2.2 3 6.6। अब आपसे पूछा है एसी का पूरा मान, तो एसी बराबर क्या होगा? 6.6 प्लस 2.2 जोड़ेंगे तो 8.8 हो जाएगा। तो देखिए यह किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 8.8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद बताइए कि क्या होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? 8। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 8 बराबर 2। हमसे पूछा है 10वां पद, तो ए 10 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? ए प्लस 9 डी। ए के जगह पर 8 लिखेंगे, प्लस 9 गुने डी के जगह पर 2। 8 प्लस 9 दूनी 18, 18 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो बताइए कि k का मान क्या होगा। जब भी एक मूल दिया हुआ है तो यानी वह x का मान दिया हुआ है। जहां जहां x होगा वहां पर आप उस 2 के रख देंगे। तो देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर दिया है 0। अब एक मूल का मतलब यानी वह एगो x का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2। अब जहां x है वहां पर 2 रखेंगे, तो x के जगह पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 k है तो k, x के जगह पर फिर कितना लिखेंगे? 2 प्लस 4 बराबर में 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2 दूनी 4k प्लस में 4 बराबर में 0। 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और ये 4k है तो 4k जैसा का तैसा रखेंगे, ये प्लस में हो जाएगा बराबर में 0। 4k बराबर प्लस 8 है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में आए, तो इसलिए k बराबर बताइए कितना होगा? -8/4 कटेगा तो माइनस में 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो बाबू अगर कभी भी आपसे पूछेगा कि कौन सा पद शून्य है या कौन सा पद 78 या 301 या कुछ भी कहा रहे, कौन सा जब भी पद कहेगा तो आपको समझना है कि वह an का वैल्यू है। तो इस प्रकार से पहले यहां पर देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 21। d का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 3। और कौन सा पद शून्य का है अर्थात वह an का वैल्यू दिया है, an बराबर कितना लिख लेंगे? शून्य लिख देंगे। अब आप जानते हैं कि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर लिखेंगे 0, a के जगह पर लिखेंगे 21, प्लस n को निकालना ही है, -1 इंटू डी के जगह पर लिखेंगे माइनस में 3। अब देखिए ये प्लस 21 है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में 21 हो जाएगा, -3 में n से गुना करेंगे -3n, -3 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए ये -21 ये +3 है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस में 3n। अब यहाँ पे -21 -3 जोड़ेंगे तो माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस में यह क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। अब देखिए तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 24/3, काटेंगे तो 3 × 24, अर्थात इस दिए गए जो एपी में वैल्यू दिया है, इस 8वां जो पद होगा वह शून्य के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 8वां पद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्न में से कौन होगा। तो देखिए 2x² प्लस 5x माइनस 12 का आपसे पूछा है एक मूल क्या होगा। तो पहले देखिए ये 2 है, ये -12 है, इसमें गुना करेंगे तो -12 दूनी क्या हो जाएगा? माइनस में 24, x² है तो x²। अब देखिए आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा 2 अंक ले कि जिसे गुना करने पर तो माइनस में 24x² है, लेकिन घटाने के बाद प्लस में 5x आ जाए। तो देखिए 8 तिरका क्या होता है? 24, 8 तिरका 24। वैल्यू प्लस में लाना है तो बड़ा वाला में प्लस देंगे, छोटा वाला में माइनस, तो घटाने के बाद वैल्यू प्लस में आ जाएगा। और देखिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और 8 तिरका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। इसमें x दे दीजिए, इसमें x दे दीजिए, तो +8 में से -3x घटाएंगे तो देखिए तो प्लस में 5x आ जाएगा। अब आपको शून्यक बतलाना है। जब भी आपको शून्यक बतलाना होगा, शून्यक, तो आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले x² के आगे जो अंक लिखा रहता है इसको तोड़ने के बाद उस अंक से भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे, सिर्फ अंक से x वाला को छोड़ देंगे। तो देखिए तो 2 × 4 = 8,
और यहाँ पे ये नहीं कटेगा तो -3/2 है तो ज्यों कहते हैं। शून्यक का जवाब आपको जब भी देना होगा तो जिस साइन में यह रहेगा ऊपर अपोजिट साइन लिखेंगे। तो ये प्लस में 4 है तो क्या होगा माइनस में 4, ये -3/2 है तो प्लस में 3/2। अब देखेंगे इसमें से कोई भी एक जिस ऑप्शन में दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो -4 देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a। अब देखिए माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर देखिए तो x का गुणांक ही तो b का मान कहलाता है, तो माइनस में 2 हो जाएगा, बटा में a के जगह पर x² का गुणांक कहलाता है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस 2 एकम 2। तो इस प्रकार से कितना आएगा तो शून्यक का योग आ जाएगा 2। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉस ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है। तो 1/cos ए होता है सेक ए के बराबर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉसेक 44 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री का मान कितना होगा। तो कॉसेक 44 डिग्री पहले ऐसा ही लिख ले, बटा सेक में दिया हुआ है 46 डिग्री। अब क्या करेंगे किसी एक को चेंज करेंगे, तो कॉसेक 44 डिग्री है तो रहने दीजिए, लेकिन ये सेक है तो सेक लिख करके 90 डिग्री से बताइए कि कितना घटाएंगे कि 46 डिग्री होगा, तो 44 डिग्री। अब बताइए यहाँ पे कॉसेक 44 डिग्री पहले लिख दीजिए ज्यों कहते हैं, लेकिन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। थीटा के जगह पर कितना लिखा गया यहाँ पे 44 डिग्री। अब देखिए तो ये कटेगा तो कितना के बराबर आएगा तो 1 के बराबर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2cos² 60 डिग्री का मान निम्न में से क्या होगा। तो 2cos² 60 डिग्री पूछा हुआ है। तो देखिए 2 है तो 2 cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो 2 गुने 1/4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान बताइए कि क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री ज्यों का त्यों लिख लीजिए, लेकिन साइन स्क्वायर 70 डिग्री को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 70 डिग्री के बराबर रहेगा तो 20 डिग्री। अब ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री हो गया, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण 20 समकोण है, यदि AB बराबर 12 सेमी तथा BC बराबर 5 सेमी हो तो AC का मान बताइए कि क्या होगा। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यह कोण B जो है यह जो है 90 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पर A लिख देंगे, यहाँ पे C लिख देंगे। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर AB 12 सेंटीमीटर है और BC जो है यह 5 सेंटीमीटर है, तो पूछा है AC बराबर क्या। तो देखिए एक ट्रिपलेट नंबर होता है 5, 12, 13 का सेट बनता है, तो जब हमें 5, 12 मालूम है तो ये जो तीसरी भुजा होगी वह 13 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो AC भुजा का मान कितना होगा 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए है तो कॉट ए का मान बताइए कि क्या होगा। तो देखिए 5 साइन ए बराबर में दिया है 8 कॉस ए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए बराबर, ये 8 है तो 8, ये गुना में 5 है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, यानी tan ए बराबर 8/5, तो tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा 5/8। तो देखिए कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 5/8 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि cot 60 डिग्री का मान बताइए कि क्या होगा। तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 tan 60 डिग्री का होता है, तो इसका उल्टा cot 60 पूछा है तो cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई होगी। तो देखिए जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, देखिए ये एक खंभा है और यह उसकी छाया है,
और यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा यहाँ से कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। खंभा की जो ऊंचाई है वह दिया है 6 मीटर, तो इसकी छाया की लंबाई पूछा है कि कितना होगा। तो बताइए पी और बी का रिलेशन कौन बतलाता है, टेन थीटा। थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी, यानी 6 बटा छाया की लंबाई हमको बतलाना है। तो छाया की यहाँ पे लंबाई लिख देते हैं डायरेक्ट। टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो √3, और यहाँ पे 6 है तो 6 छाया की लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो यह छाया की लंबाई हो गया। चलिए इसके बाद बताइए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो छाया की लंबाई गुने √3 बराबर में क्या हो जाएगा, 6। तो इसलिए छाया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो छाया की लंबाई बराबर हो जाएगा 6 बटा में √3। अब यहाँ पे रूट में 3 है नीचे में, तो परमीकरण करेंगे तो ऊपर में √3 और नीचे में भी फिर √3 लिख करके अब गुना कराएंगे। तो देखिए तो यहाँ से 6√3, अब बाटा में √3 से गुना करेंगे तो 3 से 6 दो बार में कटेगा, इस प्रकार से 2√3 हो जाएगा छाया की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या बताइए कि क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। यह कितना के बराबर है, 36 सेंटीमीटर के बराबर है। दोनों में r अगर कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर में कितना, 36 सेंटीमीटर। या r है तो r, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, प्लस में 2 है तो 2, बराबर में यहाँ पे केवल 36 लिखिए, सेंटीमीटर मत लिखिए। अब देखिए r है तो r, यहाँ पे 7, यहाँ पे अपने से 1 दे देंगे तो 7 1 एलसीएम 7 हो जाएगा, तो 22 का 22 प्लस 1 7 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 बराबर में 36। या r इंटू 22 14 जोड़ेंगे तो 36/7 बराबर में यहाँ पे 36। तो देखिए 36 से 36 एक बार में कट जाएगा, तो इस प्रकार से r बटा क्या हो जाएगा 7 बराबर में 1, तो इसलिए r का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास बताइए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया कितना है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना के बराबर हो जाएगा, 154 के। पाई के जगह पर आप लिखेंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर में 154। अब देखिए तो 22 से कम 22, 22 सत्ते क्या हो जाएगा 154। तो यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर बटा में 7, और यहाँ पे 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना के बराबर होगा, 7 सत्ते 49। तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा √49, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा +-7। आपसे पूछा क्या है व्यास, तो हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, अर्थात 2 गुने 7, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में निश्चित ही यस लिखेंगे, साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मैं ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट लेकर के आपके सामने आऊंगा।